से डॉलर कमज़ोर होता जा रहा है, रियल एस्टेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। बैंकों में पैसे रखे हुए हैं उनके लिए यही अब बेहतर ऑप्शन है और यही जो नज़र आ रहा है कि अगले कुछ महीनों के अंदर रियल एस्टेट के अंदर वापस से एक्टिविटी शुरू होगी, इन्वेस्टर्स आएंगे और जो भी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर दोबारा से बाइंग सेलिंग शुरू हो जाएगी। हो सकता है कुछ ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो जाए। करूंगा जी कुछ डॉलर के हवाले से कि डॉलर कमज़ोर होता जा रहा है, डॉलर पे क्रैकडाउन चल रहा है पूरे मुल्क के अंदर जी। जो भी डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, इसके अलावा इसके अंदर जो आपकी फॉरेक्स कंपनियां जो थी, मनी चेंजर्स, वो शामिल थे, उसके ऊपर सारा ऑपरेशन हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आया ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर, और जिसकी वजह से डॉलर आपका कमज़ोर हो रहा है और रुपया आपका मजबूत हो रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए इसलिए जी कि हमारी तो सारी इकॉनमी जी इंपोर्ट बेस्ड है, हर चीज़ के लिए डॉलर की ज़रूरत पड़ती है और डॉलर ही शॉर्ट होगा मार्केट में, तो उसकी वजह से रुपये पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, रुपया और कमज़ोर होता है, मतलब रुपये की कीमत और गिरती है। इस वजह से वो 300 भी क्रॉस कर गया था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आना शुरू हो गई और पिछले कुछ हफ्तों के अंदर बहुत बेहतरी आई है और उम्मीद है कि इसी तरीके से क्रैकडाउन चलता रहेगा ताकि ये बेहतरी मुसलसल आती रहे। तो उस हवाले से जी कुछ पॉइंट्स हैं। रियल एस्टेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका डॉलर का। एक तो इकॉनमी के ऊपर तो ये फ़र्क पड़ेगा जी कि सबसे पहले जैसे ही आपका रुपया मजबूत हो रहा है और ख़ास तौर पे अगर वो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के ऊपर आ जाता है, जो कि नॉर्मल तकरीबन आपका एस्टिमेटेड है 250 रुपये पर डॉलर के करीब ना, अगर वहाँ तक आ जाता है तो डेफिनेटली हमारी एक तो चीज़ें भी सस्ती होंगी, आपकी बिजली सस्ती होगी, गैस सस्ती होगी, आपका पेट्रोल सस्ता होगा, जो भी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं खाने पीने की और इस्तेमाल की चीज़ें, हर चीज़ के ऊपर ही फ़र्क आएगा। सबसे बड़ा फ़र्क तो खैर पेट्रोल की वजह से आता है, क्योंकि वो हर चीज़ के ऊपर ही इस्तेमाल होता है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, वो हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ जाती है जैसे ही पेट्रोल बढ़ता है तो लेकिन इसके वजह से जो आपका डॉलर अब नीचे आ रहा है तो इसकी वजह से आपकी कॉस्ट कम आएगी और हर चीज़ ही थोड़ी थोड़ी सस्ती होना शुरू हो जाएगी और इससे काफ़ी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा जी पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर। जो लोगों के हालात हैं कुछ इसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, तो यकीनन एक तो ये बड़ा बेनिफिट है। दूसरा क्या बेनिफिट है कि जी आपकी जो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स निकली हुई थी, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर गायब हुए थे, तो एक्चुअली वो ज़्यादातर तो इसीलिए गायब हुए थे कि यार वो सारी इन्वेस्टमेंट तो आपकी जा रही थी डॉलर के अंदर, क्योंकि वो फॉरेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही थी, गोल्ड के अंदर हो रही थी, इन चीज़ों को होल्ड किया जा रहा था, इनकी होल्डिंग चल रही थी, तो ये इसकी वजह से आपका रुपया भी कमज़ोर हो रहा था और एक इकॉनमी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो रहा था। और रियल एस्टेट पे तो बहुत ही बुरा इम्पैक्ट आया कि वो बिल्कुल ही ठंडी पड़ गई, यहाँ पे तो सेल परचेज ही ऑलमोस्ट बंद हो गई ना ओवरऑल। तो अब इसकी वजह से, इस क्रैकडाउन की वजह से अब लोगों को यहाँ से एग्ज़िट करना पड़ रहा है। अब डॉलर सारे निकाल रहे हैं और जो भी रखेंगे तो और नुकसान उठाएंगे जी, कि डॉलर मुसलसल नीचे आ रहा है, अब जितना आपने होल्ड करना है उससे आपने और नुकसान उठाना है, तो इसलिए अब लोग थोड़ा सा डेस्परेट होकर इसको बेच रहे हैं। और इस तरीके से अब ये मुसलसल अगर चलता रहता है, उम्मीद तो यही है कि क्रैकडाउन इसी तरीके से चलता रहेगा और इनको मज़ीद कोई मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ओवरऑल इकॉनमी को इम्पैक्ट करती है ये चीज़। तो इसी तरीके से अगर ये चलता रहता है तो आपका जो होल्डिंग वाला चक्कर है ये ख़त्म हो जाएगा। और वैसे इसका प्रॉपर एक मैकेनिज़्म बना लेना चाहिए कि आइंदा इस तरह की इशूज़ ना आएँ। तो जो बाकी इन्वेस्टर जो वहाँ से निकलेगा, जो आपका डॉलर बेच के आएगा वापस, तो अब उसके पास क्या ऑप्शन है? उसके पास ऑप्शन है कि वापस अब रियल एस्टेट के ऊपर आ जाए। तो उसमें एक फ़ायदा तो ये है कि प्रॉपर्टी भी इस टाइम ठंडी है सारी, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी वो गेन कर सकता है। यहाँ पे अच्छा एक गेम भी चलता है नॉर्मली, यहाँ पे भी नॉर्मली अगर ये इन्वेस्टर इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट बाइंग शुरू कर देते हैं तो और मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, उसकी वजह से शॉर्ट टर्म के अंदर एक अच्छा गेन बन जाता है। ख़ासतौर पर इस टाइम जब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे है, तो मज़ीद नीचे जाने का तो ऐसे जिस तरह चांस नहीं है। तो एक दूसरा इम्पैक्ट इस तरह आएगा कि ओवरसीज़ के जो बायर थे ज़्यादातर, वो भी इसी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे यार, कि जो भी चीज़ लेते हैं रुपया वैसे ही कमज़ोर हो रहा है। तो सपोज़ अगर वो यहाँ पे कोई चीज़ 1 लाख रुपए की लेते हैं, तो अगर जैसे रुपया अगर 10 रुपये गिरता है, 5 रुपये गिरता है, तो उसकी वजह से उनकी फिर वो वैल्यू गिर जाती है। अगर वापस उसको वो बेच के कन्वर्ट करते हैं, अगर वो नीचे उनका सेम प्राइस पे भी दोबारा बिक जाए, अगर लाख रुपये पे बिकता है तो उसको वापस डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो डॉलर उतने नहीं मिल रहे होंगे, तो उनको तो नुकसान ही था इसका, इसलिए वो ज़्यादातर उन्होंने इन्वेस्टमेंट रोकी हुई थी इतने अरसे से। लेकिन अब जिस तरीके से वापस अब आ रहा है, तो अब उनके पास भी ये मौका है कि यार जो भी आपने रोकी हुई थी इन्वेस्टमेंट्स अपनी, अब दोबारा शुरू कर दें ताकि
अब जो चीज़ आप लेंगे तो फिर भी अब आपके पास टाइम है कि इसको बेहतर प्राइस के ऊपर ले लें, अब वरना आप दिन ब दिन अब चीज़ आपके लिए महंगी होती जाएगी, क्योंकि आपने बाहर से डॉलर भेजना है या रियाल भेजना है या दरम भेजना है, जो भी करेंसी आपने भेजनी है। अब वो करेंसियाँ थोड़ी कमज़ोर होंगी रुपये के मुकाबले में, रुपया मजबूत होगा, तो इसी वजह से अब चीज़ आपको थोड़ी महंगी पड़ेगी, तो आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो इसलिए बेनिफिट यही है उनके लिए कि अब जितना अर्सा इंतज़ार करना था वो कर लिया है, अब वापस रुपया मजबूत हो रहा है, तो अब टाइम है कि वापस आप इन्वेस्टमेंट कर दें इसके अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, ताकि आप बेहतर गेन कर सकें और कुछ फ़ायदा भी उठा सकें। क्योंकि अब आपकी, क्योंकि इसकी वजह से जो भी चीज़ आज होल्ड करते हैं, कल को अगर 250 रुपये के ऊपर आ जाता है तो वापस उसके ऊपर करवाएंगे, वापस बेचेंगे, अगर सेम प्राइस भी रहती है तब भी आप बेनिफिट उठाएंगे। अब आपका बेचने का फ़ायदा है, ठीक है, अब आपका डॉलर इन्वेस्ट करने का फ़ायदा है। पहले आपका डॉलर रोकने में फ़ायदा था, वो जब तक चल रहा था ठीक था, अब आपका डॉलर निकालने में फ़ायदा है। तो आप प्रॉपर्टी लें, उसको मतलब को फिजिकल एक प्रॉपर्टी की तरफ आएँ, ताकि उसकी अब वैल्यू ऊपर जाएगी तो उससे आपको ज़्यादा फ़र्क, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये कि इन्वेस्टर के लिए वैसे दूसरा पाकिस्तान के अंदर कोई इतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है ना। आपकी कौन सी इंडस्ट्रीज चल रही हैं? आपकी तो मोस्टली इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जो है वो तो वैसे ही बंद हो गई हैं। अब आप वैसे अगर कोई बिज़नेस में लगाते हैं तो बिज़नेस आपको कौन सा करेंगे, नॉर्मली लोगों के पास तो इतने ज़्यादा ऑप्शन है नहीं पाकिस्तान के अंदर। और दूसरा पॉइंट ये है कि जी जो आपका डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक का बयान आया है रिसेंटली पिछले दिनों, जिसने काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर पैनिक फैला दिया जी कि आपकी जो अमाउंट जितने भी रखे हुए हैं उसमें 5 लाख रुपए आपके सेफ़ हैं और बाकी कोई अमाउंट सेफ़ नहीं है। इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट, अगर कोई भी बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए वापस मिलेंगे, चाहे आपके 5 करोड़ वहाँ पे पड़े हुए हैं या 1 करोड़ पड़ा हुआ है। तो इतनी बड़ी अलार्मिंग इन्होंने स्टेटमेंट दी है, जो कि वैसे काफ़ी इरिस्पॉन्सिबल भी लगती है कि जी इस तरह की स्टेटमेंट आपने दे दी जिसमें लोगों के बहुत ज़्यादा पैसे रखे हुए हैं। तो अब क्या ट्रस्ट रहेगा? हो सकता है ये ख्याल हो यार कि वाकई शायद कोई बैंक डिफ़ॉल्ट होने वाला है, जिसकी वजह से उन्होंने पहले ही ये खबरें फैला दी कि चले, ताकि लोगों को पता हो गया यार इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। तो अगर जिसने निकालने तो निकाल लें। तो वैसे अगर बैंक के अंदर वैसे भी अगर आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए रखे हुए हैं तो वैसे वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वैसे वो तो है सूद, इंटरेस्ट। तो अगर आपने सिर्फ इंटरेस्ट के लिए रखे हुए हैं तो वो तो वैसे भी इतना कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। सूद से तो वैसे ही आपको बचना चाहिए, ये कोई इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, इसको निकालें। सूद के बगैर वैसे रखे हुए हैं तो उसमें भी आपके पास रिस्क यही आ रहा है। तो यही रिस्क आ रहा है कि यार आपकी अमाउंट जो है वो बैंक में सेव नहीं है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं उससे तो वो फिर भी सेफ़ है, आपकी फिज़िकल प्रॉपर्टी है। मतलब सपोज़ अगर आपने 1 करोड़ निकाल के उसकी कोई दुकान ले ली, ठीक है, रेंट आपको कम आ रहा है, ठीक है, आपको इंटरेस्ट इतना नहीं आ रहा है, वो इंटरेस्ट नहीं है, वो आपका फिजिकल रेंट है, तो वो रेंट आप ले लें, घर का रेंट ले लें, कोई चीज़ ले लें, ताकि आपको कम भी आता है लेकिन कम से कम वो जायज़ है। और दूसरा है कि आपकी प्रॉपर्टी है, वो उसको आप क्लेम कर सकते हैं, वो कोई आपसे छीन नहीं सकता, वो आप उसकी ऑनरशिप है, तो वो एक सेफ़ है। और दूसरा उसके अंदर फ़ायदा ये है कि रुपया आपका बैंक में पड़े पड़े तो डेप्रिशिएट ही हो रहा था ना, उसकी परचेजिंग पावर कम हो रही थी, लेकिन जो एसेट है आपका, ठीक है, वो टाइम के साथ रिकवर कर देता है। ये हो सकता है कि चले जी मार्केट ठंडी है तो यार वो ग्रो नहीं कर रहा, अभी वो रुका हुआ है, वो तो अभी ठीक है, लेकिन नुकसान तो नहीं कर रहा उस तरीके से। खासतौर पर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, वो तो नुकसान नहीं कर रही आपको, वो तो स्टेबल है, रुकी हुई है। और दूसरा उसमें ये है कि अगर जैसे दोबारा एक्टिविटी शुरू होती है वो फिर रीगेन कर जाएगा और फिर अपना जो रेट है वो वापस रिकवर कर लेगा, तो उससे आपको फ़ायदा है। तो बैंक में पैसे रखने के बजाय आपने सिर्फ ये करना है कि आपने उसको कोई भी ऑल्टरनेट सोल्यूशन देखना है जो फिजिकल प्रॉपर्टी हो। ये जो इन्वेस्टर वाले खाते आए हुए हैं उसमें काफ़ी फ्रॉड है, जिसके अंदर ये आपकी जो प्लाजे बने ही नहीं होते उसके ऊपर आपको जी वो 20% तो 25% तो 50% वो कोई रेंटल ऑफर कर रहे होते हैं। ये बेसिकली होता ज़्यादातर फ्रॉड ही है। उन्होंने बस 2-4 महीने देंगे आपको, उसके बाद फिर वो पता भी नहीं लगेगा किधर गए वो, ठीक है ना। तो बड़े मसाइल वैसे ऑलरेडी भी चल रहे हैं इस तरह के। तो ये वाली ऑप्शन जो है ना काफ़ी ज़्यादा लोगों ने शुरू की थी। उन्होंने मसला ये किया कि यार रियल एस्टेट से ही पैसे उठाएं और वापस रियल एस्टेट के अंदर ही लगा दिए उन्होंने। ज़्यादातर लोगों ने यही किया कि एक प्रोजेक्ट के पैसे उठाएं फिर दूसरा प्रोजेक्ट शुरू कर लिया, उससे पैसे उठाएं फिर तीसरा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। तो ओवरऑल जब रियल एस्टेट के ऊपर बुरा टाइम आया तो सारे प्रोजेक्ट ही स्टॉक हो गए और आगे मनी सप्लाई बंद हुई, तो उसके बाद आगे वो दे ही नहीं सके। तो जिन लोगों से कमिटमेंट की हुई थी कि यार इतने रेंट देंगे और ये देंगे, रिटर्न देंगे, कहाँ से देंगे? अब उन्होंने तो इन्वेस्ट ही रियल एस्टेट के अंदर किया हुआ है, इसमें तो रिटर्न ही कुछ नहीं आ रहा। तो इसकी वजह से उल्टा नुकसान में गई हैं चीज़ें और उनको लोगों का भी यही कि पैसा फंस गया, उसके अंदर वापस रिकवर भी नहीं कर सकते। तो ये एक इशू बहुत ज़्यादा बना हुआ है। ये भी किसी टाइम अब बम फटेगा सारी पूरी मार्केट के अंदर ना, ये एक बड़ा क्राइसिस बन सकता है। तो एनीवेज एक तो ये सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन क्या है जी, अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टी लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी में ऐसा कोई इशू नहीं है
अगर आप कोई दुकान लेते हैं, कोई अपार्टमेंट लेते हैं, चाहे उसके ऊपर आपको 5-6% ही रेंट मिल रहा है, लेकिन कम से कम ये है वो फिजिकल प्रॉपर्टी है आपकी, वो टाइम के साथ ग्रो भी करेगी, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप उसके अंदर कोई अपनी दुकान है तो कोई अपनी दुकान ही खोल लें उसको, ठीक है ना, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या रेंट पे लगाई हुई, ठीक है, उसका जो भी रेंट आ रहा है ठीक है, चलता रहे। वैसे भी ठीक है, आजकल पाकिस्तान की मार्केट में 5-6% ही ज़्यादा है, ये कोई दुबई की मार्केट तो है नहीं जहाँ पे कोई 10-15% आपको रेंट मिलेगा, लेकिन कम से कम पाकिस्तान की इकॉनमी में 5-6% ठीक है और कम से कम जायज़ भी है। तो इस हवाले से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि यकीनन आपके लिए बेहतर रहेगी। तो जो भी डॉलर के अंदर लगा रहे थे या बैंकों में पैसे रखे हुए हैं, उनके लिए यही अब बेहतर ऑप्शन है, और यही जो नज़र आ रहा है कि अगले कुछ महीनों के अंदर रियल स्टेट के अंदर वापस से एक्टिविटी शुरू होगी, इन्वेस्टर्स आएंगे और जो भी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर दोबारा से बाइंग सेलिंग शुरू हो जाएगी। हो सकता है कुछ ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो जाए, तो फाइलों के अंदर भी काम चल रहा होता है, जो ब्लैक मनी आती है ओपन फाइलों के अंदर नॉर्मली, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, तो वो फिर ओपन फाइलों के अंदर ही ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। तो ये वाला काम भी दोबारा शुरू हो सकता है, क्योंकि डॉलर से निकला तो वो इन फाइलों के ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर भी काम चल सकता है और ये वाली एक्टिविटी दोबारा शुरू हो सकती है। तो रियल स्टेट का मेरे ख्याल में जो बुरा टाइम जितना होना था वो हो चुका है, अब आगे लगता है ये कि थोड़ा सा पॉजिटिव टाइम दोबारा शुरू होगा। तो इस टाइम को अवेल करें, जो अच्छी प्रॉपर्टी है उसको ले लें, इन चीज़ों से निकलें। डॉलर वॉलर अब कुछ फ़ायदा नहीं है, अब जो चल रही है चीज़ें इसमें आपकी और नुकसान होगा। दूसरा, आपका बैंक में रखने का भी ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, ना इंटरेस्ट लेने का फ़ायदा है, वो तो वही आराम वैसे। तो तीसरा ऑप्शन अब आपके पास यही, या फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ आएँ, प्लॉट लेते हैं या फिर घर लेते हैं, दुकान लेते हैं, अपार्टमेंट लेते हैं, जो भी चीज़ लेते हैं रेंटल पर्पज़ से लें, एज एन इन्वेस्टमेंट लें, कोई भी चीज़ लें आपको फ़ायदा देगी। और यही हमारा पैगाम है जी इस टाइम पे। अपनी जो इन्वेस्टमेंट जो ऑलरेडी आपकी चल रही है दायमा है, तो उसको आप फिलहाल फोकस कर लें रियल एस्टेट की तरफ, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। थैंक यू।